सबको मालूम है कि ये जो बिल आया है मुसलमानों के खिलाफ है। हमें करना क्या, इस पर हमें बात करना है। देखिए, कहते हैं मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और हमें ये सब बातें करने की अभी नहीं है, बातें ये करने की क्या किया जाए कि ये बिल वापस हो। अगर हम ये कहते हैं कि किसानों का बिल वापस हुआ, तो किसान कई महीने तक सर्दी के अंदर बैठा था, 750 किसान शहीद हो गए और उन्होंने अपनी बात मनवाया, उसके बाद तब ये बिल जाके वापस हुआ। इतना बड़ा संघर्ष हुआ देश के अंदर, क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? अगर आप सब उसी तरह तैयार हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता और नहीं है। आज 2014 के बाद मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में जमीन तंग की जा रही है। हर जगह पर जानबूझ करके मोहन भागवत साहब ने उस दिन कहा कि हमारे मुल्क में नाम पूछकर धर्म पूछकर नहीं माना जाता। एक पुलिस वाला ट्रेन के अंदर 3 मुसलमानों को गोली मार के उनके बदन पर पैर रख के कहता है इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी कहना पड़ेगा। एक स्कूल की टीचर एक बच्चे को खड़ा करती है और कहती है दूसरे बच्चों से मारो इसको क्यों? ये मुसलमान है, ये आपने सब अपनी आंखों से देखा कि नहीं देखा? क्या संविधान है? संविधान की हम बात कर रहे हैं, संविधान सिर्फ किताब में लिखने के लिए रह गया है। मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी चीजें हो रही है लेकिन उसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक आदमी छोटा सा 4 फुटा कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, उसकी हैसियत मारने का मस्जिद में घुस के क्या समझता है कि हम लोग चूड़ियां पहन के बैठे हैं? अगर मां का दूध पिया है तो मस्जिद में आकर मार के दिखाओ, क्या हो रहा है? मैंने जाकर बात किया, मैंने उसका टेप दिखाया होम मिनिस्टर को, मैंने उसकी तकरीर में सुनाया, दिखाया, मुस्कुरा करके कुछ नहीं किया उन्होंने। रोजाना हो रहा है, लाउड स्पीकर चला जा रहा है, मस्जिदों में बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते, कितनी चीजें गिनाई जाए। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वोटों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए नेमत पढ़ते हैं कि वो और रहले ईमान होते शैतान से डरते। तुमने महफूज कहा कि अपने ठिकाने पे हो, बात इतना तुम्हें लोग निशाने पे हो। सारे किले, सारे शिकवे, सारी दुश्मनी मिटा के उठो, एक हो जाओ, सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ और अपने वो हिंदू भाई जो सेकुलर हैं उन भाइयों के कंधा से कंधा मिलाकर अपने स्पीड में लाओ, जमा हो जाओ एक साथ। एक इनकलाब बर्पा करना है, एक तरफ हजारों थे, एक तरफ 313 दिल की ईमान वाले थे। अब हौसलों से लड़ा जाएगा। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, वो अंग्रेज जिसका सूरज डूबता नहीं था, यही नानी वाले उलमाए कराम ने उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा करके भारत का काम किया था। और वही उलमाए कराम फिर आए हैं। मैं पूरे होश आवाज में कहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी लीडरशिप को हाथ में ले। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोलेगा हम अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे। तैयार होंगे? अरे जो कौम जीने से ज्यादा मरने को तरजीह देती है उसे क्या लगाते हो? ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क है। और हमने 1949 की रात में एक कलेक्टर का व्यवहार देखा है। नायर नाम का कलेक्टर था और बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी गई। अगर उस कलेक्टर के अंदर थोड़ा भी इंसाफ होता, उस मूर्ति को हटा देता, बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई। इसी कलेक्टर ने मूर्ति रखा और जाके 92 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। और फिर कलेक्टर को लाना चाहते हैं, माफ कीजिए, कलेक्टर जो है ना सरकार का चपरासी होता है, बुरा मत मानना। बंद कमरे में जब फोन आता है सीएम का ना, तो कलेक्टर बंद कमरे में खड़ा सर 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 यस सर यस सर यस सर करता है। और फिर आज एक सीओ के अंदर में 36 कलेक्टर
जो हुक्म करेगा 36 कलेक्टर उस पर काम करेंगे और ये 36 कलेक्टर के अंदर में इस सीए को लाना चाहते हैं, हमें मंजूर नहीं। मैं गया था अहमदनगर में, आप जाके देखिए अहमदनगर में मस्जिद का गुंबद भी है, मस्जिद दिख रही है, अंदर पुलिस स्टेशन चल रहा है। वहां आगे चलिए, मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, मस्जिद में तहसीलदार ऑफिस चल रहा है, मस्जिद में मौजूद है। मैंने पार्लियामेंट में कहा, मैंने आवाज उठाई, मुझे आया कि इस जल्द से खाली किया जाएगा। आज तक खाली नहीं किया गया। खुदी के ऊपर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता नहीं जाएगा। इकट्ठा हो जाओ, आप तय कर दो कि हम इन उंगलियों की तरह से अलग नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हमारा एक लीडर दिल्ली से या लखनऊ या कहीं से भी आवाज करेगा ना, हम उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। याद रखना, इंशाअल्लाह ताला ये बिल वापस होगा, ये हमारा है। और इसमें जैसा अभी जितना मैंने कहा, मसूद हमारा बहुत इसमें है। अगर अंबानी ने आज बिल्डिंग बनाया है तो जमीन हमने दे दिया उसको, बना दिया उसको। अब हमारे जो इसके चेयरमैन थे बोर्ड के महाराष्ट्र के मुस्लिम औरंगाबाद में एक जमीन, बहुत कीमती जमीन थी, उस जमीन को उन्होंने वक्त से निकाल करके एक गांव की जमीन को दे दिया और उस जमीन को प्राइवेट करके बेच दिया। ये बड़ा है। हम जो दूसरों को कह रहे हैं, हमारे लोग जो जितने आज तक वक्त के चेयरमैन बने, जितने वक्त के ऑफिसर बने, सब के सब मुसलमान, मिनिस्टर बने सब मुसलमान, लेकिन हालात इतनी खराब वक्त की है कि लोगों को उसके अंदर घुसने का चांस मिल गया। लेकिन ये जो सरकार बैठी हुई है ना, ये आपके फायदे में कोई काम कभी कर ही नहीं सकती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हमें इस मुल्क से बेदखल कर देना चाहते हैं, इस मुल्क में हमारी सलाह को खत्म कर देना चाहते हैं, हमारी शरीयत को खत्म कर देना चाहते हैं। और हम ये वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम शीशे गिराई दीवार की तरह जजमेंट आने दीजिए। जजमेंट आने के बाद जब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐलान करेगा तो इंशाअल्लाह अभी कोई लोग आए यहाँ पर अपनी जान देने के लिए लोग आएंगे। और